अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज। और जनाब, प्रोग्राम है क्रिकेट दीवानगी, जीत की जंग, खेलों की दुनिया है, खेलों की ब्रिस्की एंड द कलरफुल दुनिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और जनाब, मुझे ज़हरा कहते हैं। और ये जो खेलों की दुनिया, बल्कि ये हमें कहना चाहिए पीएसएल की जो दुनिया है, इसके कलर्स में मजीद इजाफा होने वाला है, क्योंकि भाई स्पेक्टेटर्स को अलाउ कर दिया गया है। इस पर हम बिल्कुल बात करेंगे प्रोग्राम में। और आइए जनाब, इस खुशी की खबर के साथ हम वेलकम कहते हैं खुर्शीद आलम को। अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को अपना कराची एफएम 107 में कराची की आवाज़। और जैसे ज़हरा ने बताया, क्रिकेट दीवान जीत की जंग हमारे प्रोग्राम का नाम है। और पाकिस्तान सुपर लीग में अभी जो है मैच खेला जा रहा है जनाब, कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान। कराची किंग्स की ये मैच बहुत अहमियत का हामिल है एन, और कोयटा भी जो है चाहती है। सऊद शकील ने आज बोला कि हमारे पास जीतने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्यों जीतने का रास्ता नहीं है? क्योंकि उनके 6 पॉइंट्स हैं, 10वां मैच है ये, और यही 10वां मैच कराची किंग्स का ही हुई है। लेकिन गुज़िश्ता रोज जो मैच हुआ है जनाब, इस्लामाबाद नहीं सर, मैच नहीं, मिस मैच। मिस मैच हुआ है वो मैच, इस तरह का नहीं होता। इस्लामाबाद यूनाइटेड दुनिया हैदराबाद किंग्समैन, हम लोग हैदराबाद किंग्समैन को सपोर्ट कर रहे थे ना, तो हमें दुख बहुत ज्यादा हुआ है बेसिकली। 80 रन पे ढेर हो जाना, मतलब जो 70 रन पे ढेर हो जाना जो है, ये जस्टिफाई नहीं था। खैर, उसकी वजह से जो है ना, टेबल्स की सूरत हाल बड़ी अजीब हो गई है। लाहौर कलंदर जो कल नीचे के नंबरों पे था, वो चौथे नंबर पे चला गया जनाब। और एक अजीब सी गुमगुम की सूरत हाल होगी कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। और ये जैसे जैसे मैच आगे बढ़ते जाएंगे उस तरीके से पता लग जाएगा। अगरचे टॉस जीता कराची किंग्स ने आज और बॉलिंग का फैसला किया, और पहले ओवर में हसन अली ने 2 विकेटें हासिल की। शमाइल हुसैन और ख्वाजा नाफे जनाब एक बार फिर नाकाम हुए। ख्वाजा नाफे, कोयटा वालों को सोचना चाहिए कि ख्वाजा नाफे पे ऐसी क्या चीज है कि इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो नहीं, ख्वाजा नाफे को भी सोचना चाहिए। जब उनको इतने चांसेस मिल रहे हैं तो किस चीज का प्रेशर है, अपनी गेम खेलें। हाँ, और जनाब उनको जबकि आज जो है सऊद शकील ने बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली की। खुद वो ओपन करते हैं, खुद वो चौथे नंबर पर आए आज, और उन्होंने कहा कि हम बड़ा स्कोर करना चाहेंगे, तो शुमाइल और ख्वाजा नाफे को भेजा ताकि तेज खेल सके। लेकिन दोनों को हसन अली ने एक पहले ही ओवर में जनाब पवेलियन भेज दिया, और ऐसा लगा कि जनाब जो है कोयटा की तो मुश्किल में आ गई है, और ये टीम जो है शायद बना नहीं सकेगी। लेकिन सऊद शकील और अगरचे शुरू में जो मोइन अली ने जो पहला ओवर कराया, वो बड़ा अच्छा ओवर था, और उसमें सिर्फ एक चौका लगा था, और स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन शायद वार्नर को ये नहीं पता कि जो सऊद शकील है वो स्पिनर्स के खिलाफ बहुत अच्छा खेलते हैं, और सऊद शकील ने बहुत तरीके से सिंगल लिया। अगर ज्यादा राइल रूसो को उन्होंने मौका दिया, फिर राइल रूसो ने आके छठे ओवर्स के अंदर जो है बड़ी अच्छी कैप्टन मोइन अली के साथ, मोइन अली का बदला उतार दिया पिछले ओवर का, कि जो नहीं मारने देता, उन्होंने 2 छक्के भी मारे, उसको पूरा भी किया, और एक बड़ी अच्छी शराकत बनाई जनाब इन दोनों ने। 148 की जी, 148 81 रन पे 81 गेंदों पे बनाए, और जिसमें जनाब 83 रन 47 गेंदों पे रूसो ने बनाए थे, और सऊद शकील ने 34 गेंदों पे 57 रन बनाए और आउट हो गए थे। लेकिन ये जो शराकत है ना, इसने बड़ा क्लीदी किरदार अदा किया। अगरचे 2 तब्दीलियां की थी कोयटा ने आज उन्होंने जो है चंदीमल और जहांदाद खान को टीम में शामिल किया, और बेवन जैकब और ब्रेट हेमिल्टन को जो है उन्होंने ड्रॉप कर दिया। दूसरी तरफ जो है वो कराची ने जो है वो मोहम्मद हमजा की जगह अब्बास आफरीदी को लेके आए कि अब्बास आफरीदी कुछ कर सके। 2 विकेट ली उन्होंने, लेकिन अब्बास आफरीदी फील्डिंग में काफी उनके स्लोपी फील्डिंग की है। कैश भी ड्रॉप किया उन्होंने। सो जनाब, बिल्कुल आप हमें कॉल करें 111111107 पर, मैसेज करें 033981107107 इज द मैजिकल नंबर। और खुर्शीद साहब, हम चाहेंगे कि आप स्टेट्स का क्वेश्चन बताएं ताकि हम ब्रेक पर जाएं। जी जरूर आपको बताएंगे स्टेट का क्वेश्चन, लेकिन एक ब्रेक के बाद। अभी जा रहे हैं ब्रेक पर, तो कहीं नहीं जाइएगा, साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक अपना कराची एफएम 107 में कराची की आवाज। आप सुन रहे हैं क्रिकेट दीवान की जीत की जंग, पाकिस्तान सुपर लीग के उन मैचेस के बारे में जो इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं, और पाकिस्तान सुपर लीग भी इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है, और टीमों के दरमियान प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए एक तगोदो जारी है, क्योंकि 3 टीमें फाइनलाइज हो चुकी हैं जनाब। पेशावर ज़ल्मी बहुत पहले क्वालिफाई कर चुकी थी, और वो टॉप पर है। क्वालिफायर खेलेगी, यानी कि इसका मानी है वो अगर जीत गई तो डायरेक्ट फाइनल में जाएगी, अगर हारी तो उसे एक एलिमिनेटर खेलना पड़ेगा। अब बाकी टीमों का फैसला, एक और चांस मिलेगा, जो क्वालिफायर होती है उसके एक और चांस मिलता है। उसके बाद जो है जनाब मुल्तान सुल्तान है। मुल्तान सुल्तान के बाद जो है आपका इस्लामाबाद यूनाइटेड, कल उन्होंने शिकस्त देकर हैदराबाद किंग्समैन को अपनी जगह पक्की करी। प्लेऑफ में 3 टीमें एन पक्की हो चुकी हैं। अब चौथी टीम के लिए जनाब जो है मुकाबला जारी है, बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। अगरचे मैच जारी है अभी कोयटा ग्लैडिएटर और कराची किंग्स के दरमियान, लेकिन पॉइंट्स टेबल पे जो सूरत हाल है उसमें बड़ी दिलचस्प। कल तक जो पॉइंट्स टेबल था उसमें जनाब जो है वो
इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो 9 पॉइंट थे, अब उनको 11 पॉइंट हो गए, और उनका कल जो नेट रन रेट था वो 1.082 था, और ये मैच जीतने के बाद उनका नेट रन रेट हो गया 1.716। मतलब कल का मैच तो गिफ्ट किया मुझे, हाँ, ऐसा लगा और हैदराबाद किंग्समैन जिनका -0.367 था और 4 मैचेस जीतकर उनके 8 पॉइंट थे, उनका ये मैच हारने के बाद जनाब -1.037 हो गया, जो कि बहुत ज्यादा जो है गिरा है उनका नेट रन रेट, क्योंकि वो जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी और जिस तरह आउट हुए वो, और 80 रन का हदफ जो है कुछ मुश्किल नहीं था टीम के लिए, और उन्होंने बहुत आसानी से हासिल कर लिया एक विकेट नुकसान पर। उसके बाद जो है आपने देखा कि लाहौर कलंदर जो है जनाब चौथे नंबर पे चला गया। ये दिलचस्प बात है क्योंकि लाहौर कलंदर जो था वो छठे नंबर पे मौजूद था, 5वें नंबर पे मौजूद था, वो चौथे नंबर पे चला गया, हैदराबाद किंग्स नीचे आ गया। अब टेबल पे जो सूरत हाल बन रही है वो ये बन रही है कि अगर कोयटा जीतती है तो कोयटा के 8 पॉइंट हो जाएंगे, कराची के भी 8 पॉइंट हो जाएंगे। लाहौर अगर पेशावर को शिकस्त देती है तो उसके 10 पॉइंट हो जाएंगे, तो वो प्लेऑफ में पहुंचने की मजबूत उम्मीदवार है। लेकिन कल जो है हैदराबाद किंग्समैन का मुकाबला है, कल भी डबल हेडर है, तो वो भी अगर शिकस्त देगी 10 पॉइंट हो जाएंगे, तो सिर्फ लाहौर और कराची के हैदराबाद और लाहौर के दरमियान फिर मुकाबला होगा, किसका नेट रन रेट अच्छा है तो वो आगे क्वालिफाई कर लेगा। लेकिन अगर कराची किंग आज मैच जीत गया तो कोयटा बाहर हो जाएगा, कराची के 10 पॉइंट हो जाएंगे, और फिर लाहौर को भी अपना मैच जीतना लाजमी होगा और हैदराबाद को भी मैच जीतना लाजमी होगा अगर उनको मुकाबले में रहना है। तो फिर 10-10 पॉइंट इन तीनों के हो जाएंगे, और तीनों फिर जो है नेट रन रेट पर देखा जाएगा किसका है क्या नहीं है। जो भी टीम शिकस्त खाएगी वो इवेंट से बाहर हो जाएगी, ये समझ लें इस टाइम। लेकिन कराची किंग्स अगर आज हारती भी है तो उनके पास एक मौका ये है कि दोनों टीमें जो हारे, अगर हैदराबाद और लाहौर, तो कोयटा के 8 पॉइंट हो जाएंगे, तो 4 टीमों के 8 पॉइंट हो जाएंगे, तो सूरत हाल जो है फिर नेट रन रेट पे चली जाएगी। बड़ा जो है ये ट्रिकी सा सूरत हाल है, यकीनन आसान नहीं होगी समझने के लिए, सुनने वालों के लिए, तो इसलिए जरा आसान करके समझाने की कोशिश की है मैंने। बाकी आप देखें मैच पे क्या सूरत हाल है, बताएं जरा हमारे सुनने वालों को। बिल्कुल जनाब, खुर्शीद साहब ने बड़े अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से जो पॉइंट्स टेबल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर ली है, और पीएसएल का सीजन जो 11 है ये दिलचस्प से दिलचस्प तर होता चला जा रहा है। जैसे कि आपको बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने नमस्ते की फैमिली है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी शहबाज शरीफ साहब ने जनाब इजाज़त दे दी है स्पेक्टेटर्स को, यानी अब आप फाइनल का जो दिन है, जो पीएसएल का फाइनल लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा, उसमें आप लोग जाकर मैच एंजॉय कर सकते हैं एक मैच के लिए। और जी आप लोग भी मिस कर रहे थे पीएसएल को ग्राउंड में जाकर देखना चाहते थे, और खिलाड़ी भी बड़ा मिस कर रहे थे। सो जी खुशी की बात है, आप लोग अगर जा सके तो ज़रूर जाएं ग्राउंड में, और हाउसफुल जब होता है तब खेलने का और इवन टीवी पर बैठकर देखने का मज़ा ही अलग होता है। इस वक्त जनाब 123 पर एक खिलाड़ी आउट है, 13वीं ओवर का खेल जारी है, और जो बॉलिंग कर रहे हैं जहदाद हैं, जो कि एक दिन की छुट्टी, एक मैच की छुट्टी के बाद वापस आए हैं, और क्रीज पर इस वक्त काफ़ी कुछ गोल्डन हो रहा है, मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही। जनाब ये क्या नाम लिखे हुए अगर आप, हेनरिक्स और वार्नर खेल रहे हैं जी, और इनकी शराकत जो है वो अच्छी हो गई है। और अब जो आपने बताई है स्पेक्टेटर वाली बात के फाइनल में खेलेंगे, तो जनाब भले भले एफएम नेटवर्क पर सुनने वाले जनाब जो है, जो नॉर्दर्न पंजाब और साउथर्न पंजाब में हमें सुन रहे हैं, वो जनाब अगर लाहौर तक सफ़र करने की ख्वाहिश रखते हैं, फाइनल देखने की ख्वाहिश रखते हैं, तो जनाब वो जाएं और जाके फाइनल को एंजॉय करें। कम से कम एक मैच ऐसा हो जिसमें पब्लिक का जोर और शोर से जो है लोग देख रहे हों, और हो सकता है लाहौर की मोहब्बत करने वाले ये भी देख लें कि लाहौर कलंदर क्वालिफाई कर ले। शायद पेशावर ज़ल्मी तो क्वालिफाई करने की मजबूत उम्मीदवार नज़र आती है हमें, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। लेकिन ऐसा भी होता है कि जो नाकाबिल शिकस्त टीमें रहती हैं वो बाज़ औक़ात आखिरी पड़ाव में आकर मंजिल करीब पहुंचकर जो हिम्मत हार जाती हैं। ऐसा इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ हुआ था, मुसलसल जीत रहे थे, ऐसा हो जाता है। तो पविस्ता रशद से उम्मीदें बाहर रख वाली बात है। तो ये बाकी टीमें जो है जिस तरह ये उम्मीद रखी हुई है, आप भी उम्मीद रखें कि आपकी टीम भी शायद किसी न किसी तरीके से जो है वो प्ले ऑफ या फाइनल तक पहुंच जाए, और जो सूरत हाल दिलचस्प हो जाए। जनाब 13वें ओवर का खेल जारी है, 124 रन 125 रन बना चुके हैं एक विकेट नुकसान पर। और जनाब अगर हम स्कोर कार्ड डिस्कस करेंगे तो आज जैसा आपने शुरू में बताया था कि शुमाइल और वो आज जल्दी आउट हो गए थे, राइडर रूस और सऊद शकील ने जो है बड़ी अच्छी पार्टनरशिप बनाई, और उस पार्टनरशिप की वजह से इन लोगों ने स्कोर जो बनाया वो 195 रन बनाया 6 विकेट के नुकसान पर। हालांकि एक वक्त में ऐसा वो लग रहा था कि शायद 200 का जो हिस्सा है उसे क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कराची की बॉलिंग को भी हम दाद देंगे
कि उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की। और जी इसके अलावा ये आपको बताएं हम कि आज बच्चों के कैंसर से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। और PSL का एक ऐसा गेम है कि अच्छी बात है कि ये जो ग्राउंड है और ये जो गेम है इसको एक कॉज के लिए भी यूज किया जाता है कि जैसे कैंसर पिंक डे मनाया गया, आज गोल्डन डे मनाया जा रहा है। और आज जो PSL के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने गोल्डन कैप पहनी है। सो जी बच्चों में जो कैंसर है उससे आगाही का दिन आज मनाया जा रहा है PSL में। जी तो जनाब अब आप हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-107 पर। सर सवाल तो बता दें। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 03398107 जिस पे आप मैसेज करके अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, अपनी टीम के बारे में बता सकते हैं, खिलाड़ियों के बारे में बता सकते हैं कि किसी टीम में होना चाहिए, किसी नहीं होना चाहिए, कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है आपकी नज़र में। और सवाल हमारा आज का ये है जो थोड़ा ट्रिकी है और हम सुनने वालों को कहेंगे कि उस सवाल का जवाब ढूंढने जरूर, दिलचस्पी कोशिश जरूर करें। पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में गेंदों के एतबार से सबसे बड़ी फतह किस टीम ने हासिल की? मतलब बॉल्स के एतबार से कितनी बॉलें नॉट बाय द रन्स। हाँ, बॉल्स के एतबार से कितनी बॉलें रहती थी और उन्होंने उससे पहले ही जो है फतह हासिल कर ली। तो सबसे बड़ी गेंदों के हिसाब से फतह किस टीम ने हासिल की है, इस बारे में हमें बताएं जरूर। और जनाब अब ये फॉर कराची टू क्वालिफाई उन्हें ज़रूर जीतना होगा अगर, और लाहौर के लिए इंतज़ार करना होगा जनाब कराची को। हैदराबाद को भी हारना होगा अगर कराची को क्वालिफाई करना है, और अगर क्वेटा को क्वालिफाई करना है तो ये ना सिर्फ आज जीतना है बल्कि लाहौर की इंतज़ार करना होगा शिकस्त का, हैदराबाद की इंतज़ार करना होगा शिकस्त का। छवि जो है वो जो हमने बताया था वही बिल्कुल जनाब। और हमें इस वक्त ये करना होगा कि अगर हमें मजीद प्रोग्राम करना है तो हमें ब्रेक पे जाना होगा। सो अभी हम ब्रेक पे चलते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। आप लोग कॉल करें, सवाल का जवाब बताइए और आप लोग बताइए कि कौन सी ऐसी 2 टीम्स हैं जो आप समझते हैं कि जिनको आप फाइनल में देखना चाहते हैं। सो जी अभी चलते हैं ब्रेक पे। स्टिक अराउंड विद अपना कराची FM 107। वेल जनाब, वेलकम बैक। खेलों की दुनिया में आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं। PSL का सीजन 11 बड़ी तेजी से रवानी से जनाब गामजन है आगे से आगे की जानिब। 3 टीम्स हो चुकी हैं सिलेक्ट। चौथी टीम के लिए अब जो मुकाबला है जारी है। 3 टीम्स हमारे पास आ चुकी हैं, ज़ल्मी, मुल्तान एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। अब चौथी टीम कौन सी होगी इसका फैसला होगा जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ेंगे। खुशी साहब आपको क्या लग रहा है? आप पॉइंट्स टेबल पे बड़ी बात करते हैं, सुनने वालों को एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। आपके ख्याल में कौन सी टीम, आपको एक फीलिंग आ रही है कि ये जो टीम है ना ये आ सकती है 4th पोजीशन? देखिए अभी सूरत हाल तो कराची किंग्स के लिए बहुत अच्छी लग रही है और वो लग रहा है कि ये मैच जीत कर जो है 10 पॉइंट हासिल कर लेगी और ये प्रेशर बनेगा लाहौर कलंदर के आज के मैच में जो पेशावर ज़ल्मी से, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी नाकाबिल शिकस्त जा रही है जनाब और वो कहती है कि हमने हारना ही नहीं है। और जो बाबर आजम के चाहने वाले हैं उन्होंने भी दुआओं के ढेर लगा दी बाबर आजम के लिए। कौशल मेंडिस उनके साथ भरपूर साथ दे रहे हैं और उनके बॉलर अली रज़ा हों या दूसरे बॉलर्स हों, उन्होंने भी कमाल किया हुआ है जनाब। सुफियान मुकीम हो जो सबसे टॉप विकेट टेकर है। तो ये आज कराची किंग्स का मैच जीतने के बाद लाहौर कलंदर और हैदराबाद किंग्स पे प्रेशर बनेगा और ये प्रेशर जो है ये यकीनन मैच की सूरत पे होता है। अगरचे थोड़ा सा शुरू में हमने देखा कि मोइन अली का बॉल स्पिन कर रहा था दूसरे तीसरे ओवर में ही, लेकिन अभी मुझे समझ में नहीं आता कि उस्मान तारिक और अबार अहमद जो आपके टॉप स्पिनर हैं, पाकिस्तान के टॉप स्पिनर है, जो T20 क्रिकेट में टॉप स्पिनर है और जनाब जो है वो इस PSL में उस तरह परफॉर्मेंस उनकी नजर नहीं आई। और देखें किस तरह वो बिल्कुल बाहर निकल के बॉल कर रहे हैं और छक्के चौके खा रहे हैं। एक क्वेश्चन भी हुआ था जी, सऊद शकील से ये क्वेश्चन पिछले दिनों हुआ था और उनसे कहा गया कि खासतौर पर उस्मान तारिक को लेके कि उस्मान तारिक लाइक एक ऐसे स्पिनर हैं कि जब वो एशिया कप में दाखिल हो रहे थे, नॉट द एशिया कप, वर्ल्ड कप में T20 के, तो इंडिया पे मतलब इंडिया के जो लोग थे वो परेशान थे कैसे मुकाबला करेंगे। सो वो ये कह रहे थे सऊद शकील के ये देखें क्योंकि रेस्ट स्पिनर हैं सो इनको जो टीम्स हैं वो क्रैक कर लेती हैं, तो अब इनको अपनी मजीद काम करना पड़ेगा, अपनी स्किल के ऊपर कुछ नया लेके आना पड़ेगा। अब वो क्या करते हैं ये नहीं पता क्योंकि जल्दी ही जो टीम्स हैं फिगर आउट कर लेती हैं। दरअसल स्पिनर्स के साथ ना मसला सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर स्पिनर्स को खिलाड़ी रीड कर ले, अगर रीड बैट्समैन करना शुरू कर देना, स्पिनर्स हैं खास तौर पे, हाँ, तो फिर उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। सगलियान मुश्ताक बहुत बड़ा नाम दुनिया क्रिकेट का जिन्होंने दूसरा इजाद की, मस्जिद कहलाया दूसरा के वो, और लेकिन आखिरी अपने अदवार में उनको फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता बैट्समैन रीड करना शुरू कर दिया था। तो फिर वो इतने करामत रहते तो थे, ज़्यादा एक्सपीरियंस बहुत था उनका,
हर तरह की बॉल कराने का, टॉप स्पिन कराते थे, ऑफ स्पिन कराते थे, स्ट्रेटर करा लेते थे, फ्लिपर मार लेते थे, वो ऑफ स्पिन करने के बावजूद बाहर निकाल लेते थे, जिसे दूसरा गेंद कहते थे। लेकिन जब स्पिनर रीड होना शुरू हो जाता है ना, तो फिर उसका करियर जो है वो समझ लें अख्ताम की जानिब गामज़न हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि उस्मान तारिक का मैं इंटरव्यू 2-3 बार सुन चुका हूँ मैं, और उसमें ये था कि उनका कहना था कि वो बेसिकली एक शेफ थे, पता है आपको ये? जी, शेफ थे, ये और शेफ वैसे भी थे, और स्पिनर ये भी नहीं थे। यूएई के अंदर जो है एक होटल में जो है शेफ का काम करते थे, और वहां पर फिर उन्होंने टेबल टेनिस से क्रिकेट खेलना शुरू की, और क्योंकि लंबे तड़ंगे हैं तो उससे जो हमारे यहाँ टेबल टेनिस से बॉल खेलते हैं वो फिंगर वगैरह ज़्यादा कराते हैं, तो इनकी जो कामयाबी थी कि ये जो है गुगली भी करा सकते हैं, स्टाइल इनका ऑफ स्पिनर वाला है, ये लेग स्पिन भी करा सकते हैं, ये ऑफ स्पिन भी करा लेते हैं, तो ये इतनी वैरायटीज है इनके पास। और मजे की बात है, पहले स्पिनर थे भी नहीं। हाँ, he was the pacer, हाँ, लेकिन एक मैच में फिर चोट लग गई थी तो किसी ने कहा स्पिन करवा लो, so he became the spinner। तो अब जो है वो ये जो है मुश्किल उनके साथ हो गई है। अब अबरार है, अबरार भी एक कहते हैं, जबकि शुरू में जब इनका करियर शुरू हुआ था, आपको याद होगा पीएसएल के अंदर ही आए थे, पेशावर ज़ल्मी से आई थिंक इन्होंने डेब्यू किया था पीएसएल में, तो ये लेग स्पिन बॉल किया करते थे, मतलब जो रिस्ट से किया करते हैं। अब ये फिंगर का भी इस्तेमाल करते हैं, रिस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, और वेरिएशन लेके आते रहते हैं, जरूरी भी है। हाँ, लेकिन अब अगर ये अपनी ही पिचेस पर कामयाब नहीं हो पा रहे, तो मेरे ख्याल में ये सोचने की बात है, कोयटा के लिए तो अब क्या सोचने की बात है, खुद इनके अपने करियर के सोचने की बात है, क्योंकि सुफियान मुकीम अगर अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, अगर मास सदाकत अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, अगर फैसल अकरम अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, अगर दूसरे बॉलर्स जो हैं, जो स्पिनर्स हैं, वो क्यू में लगे हुए हैं, वो अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, तो फिर सिलेक्टर्स बाजों का जो है फिर नए खून की तरफ भी देखता है, उसकी तरफ भी देखता है कि नए आ गए इनको खेलना। अच्छा खुर्शीद साहब, अभी आप ये देखें कि दीज आर द ओनली 2 स्पिनर्स, क्योंकि हम सब जानते हैं कि दी 100 के अंदर इंडियन ऑनर्स आ गए हैं। सो दी 100 के अंदर जब ऑक्शन हो रही थी, सो दे आर द ओनली स्पिनर्स जो कि पिक हुए हैं। कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं पिक हुआ, इमाद वसीम, शादाब खान और दीगर प्लेयर, साइम अयूब, कोई पिक नहीं हुआ। शाहीन शाह अफरीदी ने तो खैर पुल आउट कर लिया था। सो सिर्फ ये पिक हुए हैं कि जिनको एक जनाब जो इंडियन फ्रेंचाइज एसआरएच की जो टीम है उन्होंने पिक किया है इब्रार को 190,000 पॉन्ड्स का, और जो उस्मान तारिक है इनको बर्हिंगम ने पिक किया है, और इनको पिक किया है 100,000 का पॉन्ड्स का। सो इतनी बड़ी अमाउंट पे पिक हुए हैं, ये इतनी हाइप बनी हुई है, लेकिन जब आप अपने, जैसे कि आपने कहा कि मुल्क की लीग में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो क्वेश्चंस रेज होते हैं। हालांकि इकोनॉमी अच्छी जा रही है, लेकिन वो जो बॉलिंग फिगर्स है वैसी नहीं आ रही। जबकि उस्मान तारिक ने मेरे ख्याल से उससे लास्ट मैच था तो ही बिकेम आल्सो द प्लेयर ऑफ द मैच, जब इन्होंने 3 विकेटें हासिल की थी। जी, और वैसा लगता है कि कराची किंग्स जो है जनाब आगे की तरफ बढ़ रही है, और मैच जीतने के करीब वो करीब होती जा रही है, और एंड द शेरा इज वेरी हैप्पी इन द ग्राउंड, और वो कह रहा है कि भाई ये मैच जो है हम जीतने वाले हैं। जी जनाब, रेजा हेंड्रिक्स और वार्नर ने जो है वो बड़ी अच्छी शराकत बनाई हुई है अब तक। प्रोड्यूसर साहब, ये जो प्रोड्यूसर साहब के इशारे समझने की कोशिश करें। जी जी, मैं समझ गया। वो कह रहे हैं कि बस कर दो, कितना बोलोगे तुसी। जनाब 23 गेंदों पे 33 रन दरकार हैं, और फतह के बहुत करीब पहुंच चुके हैं कराची किंग्स, और हम जा रहे हैं ब्रेक की जानिब। और आपसे हमने सवाल पूछा है कि पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में गेंदों के एतबार से सबसे बड़ी फतह किस टीम ने हासिल की। आप हमें इसका जवाब दे सकते हैं, अपनी टीम के बारे में बता सकते हैं, ये बता सकते हैं कि चौथी टीम आपको क्या लगता है कौन सी होगी। इस बारे में अपनी राय का इजहार करें 111-111-107 पर, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03398107107। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। क्रिकेट दीवान की जीत की जंग में अपना कराची एफएम के साथ सुन रहे हैं आप, मेरे और एनु ज़हरा के साथ। और जनाब कराची किंग्स जो है जनाब अब सुपर 4 टॉप टीमों में जाने के लिए सिर्फ 1 रन की दूरी पर है, और ये जो है जल्दी हासिल कर लेगा। ये मैच जीत जाएगी कराची, सो कराची वुड बी द 4 टीम। मतलब क्वालिफाई तो उससे प्लेऑफ के क्वालिफाई करने के लिए उसे हैदराबाद और लाहौर के मैच का इंतजार करना होगा। ओके, अभी भी वेट करना होगा, लेकिन नाउ दे आर इन द क्यू। हाँ, मतलब अब लाइन में वो मतलब और कोयटा बाहर हो गया, कोयटा बाहर हो गया है जनाब। और कोयटा वो टीम है जो लास्ट टाइम की फाइनलिस्ट थी, और ये इस तरह जनाब जीत चुके हैं, 9 विकेट से जीत गए हैं, और ये बड़ी विकेट से कामयाबी का मानी है कि इनका रन रेट भी जो है वो अच्छा हो जाएगा। और भाई कैप्टन ने कैप्टन होने का सबूत दिया है जनाब डेविड वार्नर ने, और साथ रजा हेंड्रिक्स, इन दोनों को क्रेडिट जाता है जिन्होंने जनाब
पहली विकेट गिरने के बावजूद जो है वो बहुत अच्छे तरीके से। हेनरिक ने लेट ज्वाइन किया था कराची को, लेकिन जब से ज्वाइन किया है, हालांकि इन्होंने पहले भी हाफ सेंचुरी बनाई थी जब कराची हार रही थी, डक पे भी आउट हुए, लेकिन पिछले लास्ट 2 मैचों से ही इज प्लेइंग वेरी गुड जी। और अब अगर इनकी बात करें जनाब दोनों के दरमियान शराकत की, तो इनकी शराकत की क्या ही बात है जनाब। पहली विकेट इनकी गिर चुकी थी 58 रन पर 32 गेंदों पर, जो पार्टनरशिप डेविड वार्नर और जेसन रॉय ने बनाई थी जनाब। उसके बाद रजा हेंड्रिक्स आए हैं और उन्होंने डेविड वार्नर का क्या साथ दिया है भरपूर, और डेविड वार्नर ने भी उनका भरपूर साथ दिया है। रजा हेंड्रिक्स, डेविड वार्नर ने वही किरदार अदा किया है जो लाहौर कलंदर के खिलाफ मैच में किया था, कि खुद जो है वो खेले लेकिन उतना तेज नहीं खेले जितना रजा हेंड्रिक्स खेले। रजा हेंड्रिक्स और उनके दरमियान 141 रन की नाकाबिल शिकस्त पार्टनरशिप बनी, जिसके अंदर जनाब 48 गेंदों पे 87 रन बनाए रजा हेंड्रिक्स ने और आउट नहीं हुए। और इसके साथ साथ जनाब जो है डेविड वार्नर है, उनकी भी बहुत क्लास की इनिंग रही। अगर हम इनका मजमूई तौर पर देखें, कोटा ग्लेडिएटर ने जो पावर प्ले में देखें तो 58 रन बनाए 2 विकेट नुकसान पर, 9.7 के रन रेट से उन्होंने बैटिंग की थी। कराची किंग्स जो है 63 रन बनाए थे, 1 विकेट गंवाई थी, 10.5 के रन रेट से उन्होंने बैटिंग की। जवाब में मिडिल ओवर्स में बहुत अच्छा खेला कोटा ग्लेडिएटर ने, क्योंकि सऊद शकील और रायली रूसो ने जो है बड़ी अच्छी शराकत बनाई थी। उसकी वजह से जनाब जो है वो 103 रन बनाने में कामयाब हुए थे। इन्होंने बीच में थोड़ा मोहतात खेला, लेकिन 99 रन इन्होंने भी बनाए, ज़्यादा मुश्किल नहीं थी उनकी 9.9 के रन रेट से। और आखिरी जो डेथ ओवर्स है उनमें जनाब 37 रन बनाए कराची किंग्स ने। और कराची किंग्स जनाब जो है अब इस मरहले में दाखिल हो चुकी है कि यहाँ पर इनको जो है अब इंतज़ार करना है खाली हैदराबाद किंग्स मैन का जो कल मैच खेला जाएगा पिंडीज से, और आज जो मैच खेला जा रहा है जनाब लाहौर कलंदर पेशावर ज़ल्मी का, अब से थोड़ी देर बाद लाहौर में ही उसका। और देखते हैं कि क्या होता है। लाहौर कलंदर आज पेशावर ज़ल्मी को चित करने में कामयाब होती है नहीं होती है, क्योंकि लाहौर कलंदर के पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि वो जीत के अलावा कुछ नहीं कर सकते उनके पास। और पेशावर ज़ल्मी जो है क्वालिफायर में जगह बना चुकी है। सिर्फ एक जो कल मैच है वो बड़ा दिलचस्प दूसरा मैच जो है, जिसमें टॉप 4 के परफॉर्मेंस पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे फर्क ये पड़ेगा खाली कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के दरमियान जो दूसरा मैच कल खेला जाएगा, उसमें ये होगा कि क्वालिफायर में कौन टीम क्वालिफाई करेगी। मतलब अगर इस्लामाबाद हराती है मुल्तान सुल्तान को, तो मुल्तान सुल्तान जनाब 3rd नंबर पे आ जाएगी और इस्लामाबाद 2 नंबर पे चली जाएगी, तो क्वालिफायर में जो है खेलेगी पेशावर ज़ल्मी से। और अगर मुल्तान जीत जाता है तो मुल्तान पेशावर ज़ल्मी से क्वालिफाई खेलेगा। बस इसका फैसला होना कल बाकी है, और बाकी जो है एक चौथी टीम का होना फैसला बाकी है जनाब। जैसा कि देख रहे हैं 99 रन बनाए 18.3 ओवर्स में, 3 एक्स्ट्रास दिए खाली। बॉलिंग तो अच्छी की, लेकिन बहुत सऊद शकील को जो है थोड़ा सा, और जो इनके ऑनर हैं और जो इनकी मैनेजमेंट है, इन सबको सोचना पड़ेगा कहाँ गलती हुई है, क्योंकि लास्ट ईयर जो थे वो ये आप बता रही थी कि जी फाइनल खेले थे ये और लाहौर से हार गए थे। अच्छा, कॉलर आए थे हमारे एक दफा और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि कोयटा की जो टीम है उसमें कहीं ना कहीं लाइक दोस्ती यारी कह लें या कुछ एसोसिएशन, कुछ नामों को लेके आगे चलने की बड़ी ज्यादा है। अब जैसे रायली रोसो है, रायली रोसो परफॉर्म कर रहे हैं अभी, मतलब वो अगर आप फॉरेन प्लेयर्स की बात करें तो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, 3 सेंचुरीज बना चुके हैं PSL में। सो लेकिन फिर भी मतलब वो जिस तरह उनको सस्टेन कर रही है, सरफराज अहमद को अपने साथ उन्होंने वो जिस तरह रखा, मतलब अपनी अभी तक वो स्पिनर्स पे रिलाई करते हैं, चाहे स्पिनर्स चलें ना चलें। कोयटा शुरू से आ रही है कि मतलब उनमें स्पिनर्स डिपेंडेंट रही है, अब चाहे वो किसी भी मौसम में है, पाकिस्तान में है, कहीं भी है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि PSL जो लोग सोचते हैं कभी इंग्लैंड में चली गई तो वहां पे भी कहीं स्पिनर्स से टीम ना भर लें अपनी। नहीं खैर वो कंडीशंस के मुताबिक देखना होता है, सही है। बेसिकली देखिए बड़ा दिलचस्प एक चीज ये भी बड़ा ज़हन नशीन करना होता है कि जिस वक्त प्लेयर्स की ऑक्शन हुई थी ना, तो उस वक्त आपको 5 ग्राउंड पे खेलना था, सही है। फिर हालात ऐसे हो गए नशे के वस्ता पे, है तो एशियन कंडीशंस ना, ऐसा तो नहीं है एक ऑस्ट्रेलिया हो गई, एक पाकिस्तान, एक देखिए अब मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद में एक ग्राउंड है डायमंड क्रिकेट ग्राउंड, वो बाकी तमाम ग्राउंड से मुख्तलिफ है। सब पिंडी में होने थे मैचेस, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, सुन तो ले मोहतरमा। वहाँ का जो पिच है ना, वो फास्ट बॉलर्स को इतनी साजगार होती है उनके लिए कि वहाँ की पिच ऐसी बनती है। अब पिंडी की पिच जो है वहाँ 200 से ज्यादा रन बनते थे, आपको याद है PSL के अंदर, ठीक है। कराची में आके कम, अभी कराची में जो मैचेस हुए हैं वो 97 या 100 भी आपने मैचेस देखे लाहौर कलंदर के, और कम टीमों पे आउट हो गए। तो कंडीशंस का मसला आ गया ना कराची की और अपनी पाकिस्तान यही तो कंडीशन ऑस्ट्रेलिया की पिचेस, और नहीं यही कंडीशन है कि आपके हर तरह की कंडीशन में
किस तरह खेलना है किस तरह नहीं खेलना। हो सकता है जब उन्होंने टीम सेलेक्ट की हो कोटा ग्लैडिएटर ने, जब उन्होंने अहमद दानियाल को लिया था और उन्होंने उसको फिर ट्रेड कर लिया था, तो ये चीजें जो होती है ना, ये बाजों का बाद में फिर मसाइल पैदा कर देती हैं। तो फिर वो नहीं हुआ, उन्होंने टीम को जिस तरह खिलाना चाहा नहीं हुआ। हम ये नहीं कहते कि उनकी कोई हम ये तौजीह पेश कर रहे हैं उनके हारने की, लेकिन वजूहत हैं बहरहाल कहीं ना कहीं। ये जरूर आप सुन लीजिएगा इन्हीं के मुंह से कि ये सूरत हाल थी, ये सूरत हाल थी, लेकिन आपको खेलना अच्छा था। प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, आप भले किसी भी मैदान में खेलें, चाहे आप इंग्लैंड में खेलें, ऑस्ट्रेलिया में खेलें, न्यूजीलैंड में खेलें, पाकिस्तान में खेलें, यूएई में खेलें। और जो जहाँ तक बात कर रही थी एन के एक्सपीरियंस पे ज़्यादा का दारोमदार था, तो जाहिर बात है वो जो इन्होंने शुरू में यूएई के अंदर जितनी क्रिकेट खेली है वहाँ एक्सपीरियंस ज्यादा कामयाब रहते थे। तब तो देखें, तब तो हम अग्री करते हैं। और उसके बाद अब जब आपको याद होगा जब पाकिस्तान आ गई थी तो कोटा ग्लैडिएटर बहुत बुरे तरीके से नाकाम साबित हो रही थी और आखिरी नंबरों पे जा रही थी। अच्छा, लास्ट ईयर इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लास्ट ईयर मैं यही बात करने वाली थी। लास्ट ईयर जो इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था उसके अंदर मोहम्मद आमिर और खुर्रम शहजाद, इन दोनों ने बहुत वाइटल रोल प्ले किया था। पावर प्ले में खुर्रम शहजाद बड़ी अच्छी बॉलिंग करते थे, मोहम्मद आमिर विकेटें निकालते थे, और ये दो ऐसे बॉलर्स थे जो कि इन्होंने काफी रोल प्ले किया था फाइनल में लेके आने के लिए। सो इस दफा इन्होंने मोहम्मद आमिर को मिस किया होगा, वो जितनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं पिंडी से। हालांकि वो टीम नाकाम हो रही है, लेकिन मोहम्मद आमिर इज द प्लेयर जो कि क्लिक हुए। इसी तरह से खुर्रम शहजाद तो खैर इन्होंने उनको पिक ही नहीं किया। मेरे ख्याल से खुर्रम शहजाद की अनफिट है, वो किसी टीम से नहीं हमें खेलते। खुर्रम शहजाद किसी टीम से नहीं खेल रहे। जी, यही था आज का हमारा प्रोग्राम अपना कराची एफएम के साथ में। यूट्यूब चैनल पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमें पसंद कर रहे हैं तो अपने कमेंट से भी आगाह कर सकते हैं हमें कि आप कैसा लग रहा है प्रोग्राम आपको। और बिल्कुल अगर आपको पसंद आ रहा है, तो नहीं आ रहा तो इट्स अप टू यू। तो जनाब आज जो हमने जिक्र किया कराची किंग्स जो है जनाब, वो मैच जीत लिया कोटा ग्लैडिएटर से, और अब उसको इंतजार करना होगा लाहौर कलंदर और हैदराबाद किंग्स के मैच के कि वो अगर शिकस्त खाती है तो वो टॉप 4 में जगह बना लेगा। बसूल दीगर मामला जो है नेट पे चला जाएगा। और आज हमने सवाल आपसे ये किया था कि पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में गेंदों के एतबार से सबसे बड़ी फतह किस टीम ने हासिल की, तो जनाब वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज 80 गेंदों से जो है कबल जो है वो फतह हासिल कर लिया था। और ये जवाब था, बाकी माइक मैंने थ्रो कर दिया है अनुजरा की जानिब। सो जनाब बिल्कुल जैसे कि खुशी साहब प्रोग्राम में आपको बता रहे हैं पॉइंट टेबल की ये सूरत हाल है, और अब ऐसे हो जाएगा। और अगली सूरत हाल में फिर ये होने वाला है, ये टीम जीत जाएगी हार जाएगी। मतलब इतना कॉम्प्लेक्स, फोर्थ पोजीशन इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है कि मैं सोच रही हूँ कि जिंदगी के अंदर वैसे इतनी परेशानी, अब एक और चौथी टीम की परेशानी लेके बैठ जाएं तो आप मेरी तरह बिल्कुल spoon.com में रहें, आराम से देखें जोन सी टीम पहुंच जाएगी, हम जनाब उसको ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। अभी अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा कि कौन सी टीम पहुंच सकती है, क्या पॉइंट टेबल की सूरत हाल है, तो इट्स ओके। सो जी बहरहाल अभी प्रोग्राम का ख़त्म हुआ चाहता है और इंशाल्लाह से अब आपसे कल मुलाकात करेंगे। और जी हैव ए वेरी गुड डे, और ये जो आपको वीकेंड है अच्छा सा गुजारें। हमारा प्रोग्राम इसी तरह सुनते रहें, एंजॉय करते रहें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।